Hello students, welcome to Jules classes. Today I am going to start Science of Class 8 Chapter 2 Microorganisms Video Part 3, And today's topic is rest part of useful microorganisms. लास्ट वीडियो में हमने यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के कुछ पार्ट्स पढ़े थे कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लाइफ के लिए यूज़फुल हैं. आज जो रेस्ट पार्ट रह गए थे जैसे 2.3.4 सोर्सेज ऑफ फूड, मीन्स हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फूड कैसे मिलता है, कैसे प्रोवाइड करते हैं ये फूड. तो अ नंबर ऑफ मशरूम्स फंगाई आर एडिबल, मतलब जो कुछ मशरूम्स होते हैं जिसे हम फंगाई कहते हैं, तो वो जो हैं खाने लायक होते हैं. दे आर रिच इन प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, तो वो प्रोटीन्स और विटामिन से रिच होते हैं. यीस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, तो यीस्ट हमें लास्ट वीडियो में पढ़ा था यीस्ट के बारे में भी. ये भी प्रोटीन्स और विटामिन्स बी से भरपूर होती है. मैनी एल्गी लाइक क्लोरेला एंड सीवीड्स आर यूज्ड एज फूड, तो क्लोरेला और सीवीड्स जो होते हैं ये फूड हैं जो ज़्यादातर चाइना और जापान में खाने के उसमें यूज़ करे जाते हैं. तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डीकम्पोजिशन या क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन करते हैं, साफ़ कैसे करते हैं, कैसे डिकम्पोज करते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, डेड एनिमल वेस्टेज एंड कन्वर्ट दैम इनटू सिंपल सब्सटेंस विच मिक्स अप विद द सॉइल. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स बेकार हो गए होते हैं, एनिमल्स मर गए होते हैं, या एनिमल्स के जो वेस्ट होते हैं, ये सब चीज़ों को वो क्या करता है एक सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है और सॉइल मिट्टी के साथ वो मिक्स कर देता है, जिससे कि जो एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है और सॉइल को भी न्यूट्रिशन मिल जाते हैं. तो सिंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज the harmful and smelly dead remains of plant and animals and the animal wastage into harmless material, they can clean the environment. तो सेम चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ क्लीन एनवायरनमेंट को हमारे क्लीन करते हैं डिकम्पोज करके, मतलब उसे खा करके या उसे ख़त्म करके एक तरीके से जो डेड रिमेन्स जो होते हैं. तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग द न्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स को भी सॉइल में अच्छी तरीके से भरपूर कर देते हैं, जिससे कि जो फूड हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो हमारे बेहतर हो सकें. इफ़ देयर वर नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर देन द nutrients present in dead plant, dead animals, dead animal waste would never be released for use by new plants. तो अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, मतलब इन्हें डिकम्पोजर कहते हैं, तो अगर ये नहीं होंगे तो जो डेड प्लांट और डेड एनिमल्स और एनिमल्स जो वेस्ट है उससे जो है ये न्यूट्रिएंट्स जो होता है हमारे न्यू प्लांट्स में नहीं मिल पाएगा, जिससे न्यू प्लांट्स अच्छी तरीके से नहीं हो पाते हैं, जिससे उसमें अलग से हमें क्या लगाना पड़ता है, सम फर्टिलाइजर्स. नेक्स्ट टॉपिक 2.3.6 डिकम्पोजर्स इन सीवेज ट्रीटमेंट. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे डिकम्पोज करते हैं हमारे सीवेज को, तो ये उसके बारे में है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली बैक्टीरिया प्ले एन एसेंशियल पार्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज टू मेक इट हार्मलेस. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं हमारे सीवेज प्लांट को जो है वो क्लीन करते हैं, मतलब इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि उससे हमें कोई हार्म ना पहुँचे. तो सीवेज कंटेन्स fecal matter, substances from household waste such as soap, detergent and chemicals from factories. तो ये क्या करता है कि सीवेज में क्या क्या आ जाते हैं, सोप, डिटर्जेंट, फीकल मैटर, जो भी वेस्टेज होते हैं हाउस के या केमिकल्स फैक्ट्रीज़ के होते हैं, वो सब होते हैं सीवेज. इन सिटीज़ and town, sewage are made harmless by treating it in sewage treatment plant before it is discharged into रिवर्स. तो सीवेज मतलब ये जो नाले वाले का जो पानी होता है इसको क्या करा जाता है, रिवर्स में जाने से पहले इसको ट्रीट करा जाता है एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगा के, जिससे वो हमें नुकसान ना पहुंचाए. मतलब ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं उसको. ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय अनएरोबिक बैक्टीरिया. तो जब सीवेज का ट्रीटमेंट होता है तो उसमें से एक गैस निकलती है, इसे हम मीथेन गैस कहते हैं, जिसे अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है उसके द्वारा ये गैस छोड़ी जाती है, और इसी को ही हम बायोगैस कहते हैं. तो दिस इज़ कॉल्ड बायोगैस एज इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल मटेरियल्स. इसलिए इसे हम बायोगैस कहते हैं क्योंकि ये प्लांट और एनिमल के मटेरियल को डिग्रेड करके बनती है. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हम उसे एंटीबायोटिक्स में भी यूज़ करते हैं. तो 2.3.7 प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स.
तो these are chemical substances produced by microorganisms such as fungi and bacteria which kill or stop the growth of disease causing microorganisms। तो ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, सच एज फंगाई और बैक्टीरिया से बनते हैं, जो क्या करते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको क्या तो मारते हैं या उनको उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। तो न्यूमरस antibiotics have been discovered, the first of which was penicillin. Nowadays antibiotics are used in the treatment of variety of disease। तो antibiotics जो होते हैं काफ़ी डिजीज़ को ठीक करने के लिए बनाए जाते हैं। तो पहली जो थी वो पेंसिलिन थी जो एंटीबायोटिक्स थी। Now some of the precautions to be observed इन द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स के यूज़ में भी हमें कुछ प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं। तो क्या क्या सावधानियां हैं? फर्स्ट है, दे शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। तो क्वालिफाइड डॉक्टर से ही हमें लेनी चाहिए एडवाइस लेने के बाद। सेकंड, दे शुड बी टेकन इन प्रॉपर डोज, जैसा डोज बताया हो उसी तरीके से खानी चाहिए। अ पर्सन मस्ट कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। डॉक्टर ने किसी भी डिजीज़ के लिए जो भी एंटीबायोटिक्स प्रेफर करी हो या प्रिस्क्राइब करी हो उसको आप पूरा कोर्स करना चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड नॉट बी टेकन अननेसेसरली, मतलब इसे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए कि ज़्यादा अमाउंट में आप यूज़ करें। नाउ वैक्सीन। वैक्सीन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़। तो वैक्सीन जो होती है स्पेशल प्रिपरेशन करी जाती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि जो डिजीज़ है वो ग्रो ना कर सके, ग्रोथ ना हो सके उसकी। वैक्सीन आर गिवन टू हेल्दी पर्सन सो डैट दे मे नॉट गेट सर्टेन डिजीज़ थ्रू आउट देयर लाइफ। तो वैक्सीन्स हम हेल्दी पर्सन को देते हैं जिससे कि आगे भी उसको वो डिजीज़ ना हो सके। When a vaccine contains dead or alive microorganism is introduced into the body of a healthy person orally by mouth or by injection, the body of that person respond by प्रोड्यूसिंग सम सब्सटेंस कॉल्ड एंटीबायोटिक्स इन इट्स ब्लड। मतलब जब हम ये वैक्सीन जो होती है डेड और अलाइव कैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम किसी हेल्दी पर्सन में इंट्रोड्यूस करते हैं बाई ओरली या फिर इंजेक्शन के थ्रू, तो इसमें एंटीबायोटिक्स जो होती है हमारे ब्लड में वो प्रोड्यूस होती हैं। जो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो अलाइव डिजीज़ है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो भी उनको किल करती है जिससे कि वो आगे ना बढ़े। सम ऑफ द एंटीबायोटिक्स रिमेन्स इन द ब्लड ऑफ द पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फाइट अगेंस्ट द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल देम इफ दे हैपन टू एंटर द बॉडी नेचुरली एट अ लेटर डेट। तो कुछ एंटीबायोटिक्स ब्लड में काफ़ी टाइम तक रहती हैं जिससे कि वो डिजीज़ जो है वो दोबारा से होती है तो वो उससे किल उसके और जो जर्म्स हैं उसको वो किल कर सके। तो आ वैक्सीन डेवलप्स इम्यूनिटी फ्रॉम अ डिजीज़। तो वैक्सीन क्या करती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है डिजीज़ के अगेंस्ट। नाउ वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ वैक्सीन ओरली और बाय इंजेक्शन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो वैक्सीनेशन क्या होता है कि किसी भी वैक्सीन को हम ओरली या इंजेक्शन से किसी को देते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट फाइट कर सके हमारे जो वैक्सीन है। द डिजीज़ विच कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन एट अ प्रॉपर एज आर। तो कुछ वैक्सीन्स हैं जो चिल्ड्रंस को दी जाती हैं जैसे पोलियो, स्मॉल पॉक्स की, चिकन पॉक्स की, कॉलरा, मीजल्स। तो ये काफ़ी वो हैं वैक्सीन्स जो बचपन में बच्चों को लगाई जाती हैं बाय इंजेक्शन के थ्रू। Here we end with this video. In the next video, we will read about some harmful microorganisms. Thanks for watching this video. Please hit like and share this video and don't forget to subscribe my YouTube channel Jules Classes by Gaurav Sir. Thank you so much.